को नमस्कार। हर हर महादेव। पिछले दिनों हम सभी जान चुके हैं रामायण के कथा सुनने के महत्व को लेकर के कि रामायण की कथा सुनने का क्या महत्व है। अब हम लोग चलते हैं अयोध्या के दशरथ जी के महल की ओर। तो अयोध्या एक नगरी है, राज्य है, और वह पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि वहाँ के राजा दशरथ हैं। दशरथ मतलब जिन्होंने दसों दिशाओं में अपने रथ को दौड़ाया हो, इसलिए देवासुर संग्राम में विजय प्राप्ति के लिए किस पर? असुरों पर, राक्षसों पर, अधर्मियों पर, विधर्मियों पर। इसलिए उनका नाम हुआ दशरथ, यानी दसों दिशाओं में रथ को दौड़ाने वाले, दसों दिशाओं में अपनी विजय पताका फहराने वाले, इसीलिए उनको दशरथ कहा जाता है। और उस नगरी को कौशल देश भी कहा जाता है। और राजा दशरथ वहां के राजा थे, इसलिए वैसे पराक्रमी राजा होने के कारण वह राज्य पूरी तरह से सुरक्षित था और धन धान्य से परिपूर्ण था। तो एक बार सभी प्रसन्नता पूर्वक रह रहे थे, प्रजा भी सब प्रसन्नता से रह रहे थे। लेकिन एक बार राजा दशरथ अपने सभी पुरोहितों से कहते हैं, गुरु पुरोहित साधु सन्यासियों से कहते हैं, हे ऋषिवर, हमारे पास धन धान्य सब कुछ सुख प्राप्त है, परंतु हमारा संतान नहीं है। इसीलिए हम संतान प्राप्ति हेतु यज्ञ करना चाहते हैं। तब सभी ऋषि मुनि प्रसन्न होते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है। अब यज्ञ किससे संपन्न करवाया जाए? तो यज्ञ संपन्न करवाने के लिए ऋषि और ऋत्विजों की आवश्यकता होती है। तो राजा दशरथ के एक महापराक्रमी और विद्वान मंत्री होते हैं जिनका नाम है सुमंत्र। सुमंत्र उन्हें कहते हैं कि एक बार सनक, शतानिक, सनातन आदि ब्राह्मणों ने एक कथा में बताई थी, जिससे हमें यह पता चला है कि ऋषि श्रृंग के ही माध्यम से आपके यहाँ यज्ञ होगा और उससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। अब ऋषि श्रृंग हैं कौन? तो ऋषि श्रृंग हैं कश्यप जी के पोते। कश्यप ऋषि कौन है? तो ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि से हुए कश्यप, कश्यप से हुए विभांडक, और विभांडक के पुत्र हुए श्रृंगी ऋषि। और राजा दशरथ के पहले एक पुत्री हुई थी जिनका नाम उन्होंने रखा था शांता, और जो अपने एक मित्र को उन्होंने गोद दे दिया था, जिनका नाम था राजा रोमपाद। राजा रोम को उन्होंने अपनी पुत्री गोद दे दी थी, इसलिए राजा रोम की शांता दत्तक पुत्री थी। एक बार राजा रोम अंग देश के राजा थे, एक बार वहां पर भयंकर अकाल पड़ा। तो उनके पुरोहितों ने उन्हें कहा कि जंगल में एक महान तेजस्वी ऋषि रहते हैं जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि। वे अपने पिता के साथ रहते हैं। यदि वे तुम्हारे प्रदेश में अपना चरण रख देंगे तो उनके चरण रखते ही तुम्हारे यहाँ वर्षा होगी।
तो किसी तरह से उपाय करके उन्होंने विनय करके उनको अंग देश में लाया गया। अंग देश में जैसे ही राजा राजा के नगर में श्रृंगी ऋषि आते हैं तो इंद्र अति प्रसन्न हो जाते हैं और उनके राज्य में वर्षा करवा देते हैं, जिससे वहां धन धान्य फिर से होने लगता है। इससे प्रसन्न होकर के राजा रोम अपने पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी से कर देते हैं। तो श्रृंगी ऋषि एक तरह से राजा दशरथ के दामाद भी हैं। तो सुमंत्र कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि के ही माध्यम से आपके यहाँ यज्ञ संपन्न होगा। तब जाकर के बहुत से इष्ट मित्र राजा महाराजा मंत्रियों के साथ में राजा दशरथ अंग देश में अपने मित्र रोम के यहाँ आते हैं, जहां पर श्रृंगी ऋषि अतिथि के रूप में उनके यहाँ रह रहे होते हैं। राजा रोम ने राजा दशरथ का स्वागत सत्कार किया। उसके बाद अपना उद्देश्य राजा दशरथ ने रोम को कहा कि हमें आपके जमाता की आवश्यकता है, क्योंकि हमें यज्ञ करना है पुत्र की कामना से। राजा रोम उन्हें अपने जमाता से मिलवाते हैं। तब ऋषि श्रृंगी से राजा दशरथ यज्ञ करने का निवेदन करते हैं, जिसको ऋषि श्रृंगी स्वीकार कर लेते हैं और अपने धर्म पत्नी यानी शांता के साथ में राजा दशरथ के यहाँ अयोध्या नगरी पहुंचते हैं और पुत्र की कामना से यज्ञ करने की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। अब आगे हम लोग जानेंगे कि कैसे यज्ञ संपन्न होता है और कैसे राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति होती है। हर महादेव।